मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये जो है सेंटअप एग्जाम का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर साइंस का हम लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 है। 100% यही पेपर रहेगा आपका। अगर आपको ये पेपर नहीं रहेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यही पेपर सेम रहेगा मेरे डियर साथियों। सेंटअप परीक्षा यानी साइंस का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यही ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा मेरे डियर साथियों। ये ओरिजिनल पेपर है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है मेरे डियर साथियों धनात्मक होती है? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका उत्तर लेंस हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से जो आप लोग क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे दूसरा नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो मेरे डियर साथियों +16 सेंटीमीटर। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से जो आप लोग आंसर शीट चाहे तो लिख सकते हैं और कंप्लीट भी कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा एंगस्ट्रॉम के रूप में। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। फटाफट से आप लोग आंसर शीट लिखते जाइए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा? तो कोई मात्रक नहीं। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। फटाफट से आंसर शीट आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में बराबर होता है? तो एम बराबर -v/u हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखिए एक वस्तु दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो दूरी होगा मेरे डियर साथियों। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा आपका घट जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 7 का। फटाफट से आप लोग जो आंसर शीट लिखते जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया मेरे डियर साथियों, यहाँ पे कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ये होता है मेरे डियर साथियों निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 10 नंबर में, कांच के अवतल लेंस की वायु शक्ति होती है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, धनात्मक हो और ऋणात्मक दोनों हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एमीटर से, यहाँ पे क्या दिया गया मेरे डियर साथियों 12 नंबर में, एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है मेरे डियर साथियों? तो इसका हो जाएगा आवेश। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये 11 का था, ये 12 का है। चलिए 12 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे डियर साथियों? 12 का बिल्कुल आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा। याद रखना, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रट के जाना है। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में है कि श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 और जो है R2 का समतुल्य प्रतिरोध। तो इसका हो जाएगा मेरे डियर साथियों 13 नंबर का, तो R1 - R2। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। इसके बाद 14 नंबर में है और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है 14 का बिल्कुल पवन से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है किलोवाट घंटा का मात्रक जो होगा मेरे डियर साथियों 15 का क्या हो जाएगा आपका? तो ये विद्युत धारा का हो जाए, क्या हो जाएगा? विद्युत धारा किलोवाट घंटा मात्रक है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण प्रदान करता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा प्रिज्म। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, नारोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो 17 नंबर का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, पवन विद्युत चनित में कुंडली का घुमाने का काम जो है मूलतः करती है, कौन करती है मेरे डियर साथियों?
तो ये हो जाएगा 18 नंबर का उच्च दाब की हवा, ऑप्शन इसका जो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 19 नंबर में वर्ण विक्षेपण असंभव है, वर्ण विक्षेपण असंभव है मेरे डियर साथियों, बताइए। 19 नंबर का हो जाएगा फाइबर में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर में है 100 वाट से लेके जो है 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति जोड़ने पर धारा जो है मेरे डियर साथियों कितना हो जाएगा, 20 का जो आंसर होगा 0.25 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 21 नंबर में फटाफट से आंसर सीट भी लिखते जाइए। एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने में रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कितना होता है, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका समान साइज का बना होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा फैराडे ने, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 23 नंबर में निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नांकित में जो कौन सा कथन सत्य है, 23 का आंसर हो जाएगा जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का जो आंसर होगा ओम हो जाएगा, याद रखना ये बिहार बोर्ड में भी आपको पूछ देगा। इसके बाद यहाँ पे वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर होता है मेरे डियर साथियों, तो 25 नंबर का हो जाएगा जे बटे कूलम यानी जो जूल बटे कूलम हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, बेंजीन के अनुसूत्र जो है मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 26 का आंसर C6H6 हो जाएगा, C6H6 ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 27 नंबर में स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो 27 नंबर का जो आंसर होगा आपका निकेल हो जाएगा, निकेल एवं यहाँ पे जो है थोड़ा सा धुंधला है तो आपको जो है बी में 27 का लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है 28 नंबर में सोडियम के परमाणु की ब्राह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये 28 नंबर का हो जाएगा 1, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 29 में हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 आबंध बनते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 30 नंबर में ग्लूकोज के अणु, ये 30 नंबर में यहाँ पे क्या है 30 नंबर है, तो ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन कितने पर जो है अणु होते हैं, तो मेरे डियर साथ ये हो जाएगा 30 नंबर का राइट आंसर, तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर, याद रखना। इसके बाद 31 में है तंबा की परमाणु संख्या है, तंबा की परमाणु संख्या मेरे डियर साथी 31 का जो राइट आंसर होगा 29 सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 32 नंबर में है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, बताइए इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 33 नंबर में दिया गया है अम्लराज के ताज़ा विलियम में किस अनुपात में जो है हाइड्रोक्लोराइड नाइट्रिक अम्ल होता है, तो मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा आपका 33 नंबर का 3:1, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे अम्लराज के ये तो हो गया मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे 34 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ समूह हैं, तो 34 का जो आंसर होगा ये 18 हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, तो ये हो जाएगा 35 नंबर का जो है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है हार्सित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नलिखित में से किसे होता है, तो 36 नंबर का आंसर वर्षा जल से क्या हो जाएगा, वर्षा के जल से, याद रखना। इसके बाद 37 नंबर में निम्नांकित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है मेरे डियर साथियों, 37 नंबर का जो इसका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको जो है इनमें से कम जो है 50 ऑब्जेक्टिव आपको लड़ जाएगा बिहार बोर्ड में, क्योंकि सेंटर परीक्षा से बहुत सारा क्वेश्चन जो है मैच करता है बिहार बोर्ड में, इसलिए आप लोग जो है याद भी कर लेना। निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है, बताइए। 38 नंबर का राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, 38 का सी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 39 नंबर में, ये 39 नंबर क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न कहलाते हैं,
39 का जो आंसर होगा बहुलक हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो 40 का आंसर हो जाएगा PH1 ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको 80 ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो 80 में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना होता है। 40 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, तो सब्जेक्टिव के लिए हमें कमेंट कीजिए, आपको जो है सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। फटाफट से जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।